ये हमारी बुद्ध की बूढ़ी देखो बैठी हुई है, आराम से आराम कर रही है। क्या करे, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है शरीर तो अब। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। चलिए साथियों, मैं भी निकल चुका हूँ गांव की इन गलियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। अभी तो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। तो चलिए, और ये है गांव। देखिए गांव के ठीक कभी नीचे से प्रवेश कर रहा हूँ मैं, आगे के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। नीचे के नज़ारे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जब मैंने कहा मैं आ ही गया तो थोड़ा सा आप लोगों को इधर से ये देखिए। तो हम भी निकल चुके हैं अपने भाई साहब के साथ थोड़ी देर घूमने फिरने के लिए। भाई साहब भी आज घर ही में थे, तो अभी हम थोड़ा पहले यहाँ रुकेंगे, आप लोगों को नीचे के नज़ारे दिखाएंगे और थोड़ा आगे तक चलते हैं फिर भाई साहब के साथ। ये हमारे प्रिय हैं तो इसलिए इनके साथ आ रखे हैं अभी। और ये देखिए शाम के समय का पहाड़ियों की। दोस्तों गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करता हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे। आज की एक और वीडियो में आपका स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के इन वादियों से और इस सुंदर गांव से। और ये हमारे गांव का नज़ारा, यानी कि गांव का नाम है हमारा रतौली और जाखलदार ब्लॉक, टेरी गढ़वाल। तो दोस्तों आज की वीडियो की स्टार्टिंग अपने गांव के ही ठीक चौतरा प्रांगण से हो रही है। तो वीडियो की स्टार्टिंग के साथ साथ दिन की भी स्टार्टिंग हो चुकी है, एक नई जोश, नई उमंग, नई ऊर्जा के साथ। तो जैसे आप लोग देख ही सकते हैं कि मैं भी एकदम रेडी हो रखा हूँ अपने कार्य पे निकलने के लिए। तो फटाफट से चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जितने भी नए लोग हमारे चैनल पर आते हैं इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी ज़रूर फॉलो करिए। तो अगर आज की आसपास की बात करूँ और तो कुछ इस तरह से चमक रहे हैं गाँव। तो ये देखिए हमारे पड़ोसी भी लगे हुए पेंट करने पे, तो ये पेंटर हैं बढ़िया से। तो ये है साथियों आज के दृश्य और नज़ारे। और इस आवाज़ को आप महसूस करो, ऐसे सुनने के लिए आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये गांव का चौतरा। क्या तो ये आवाज़ आपको शायद शहरों में कहीं सुनने के लिए नहीं मिलेगी। देखिए आजकल कितने सुंदर चहक रहे हैं ये पक्षी। तो ये है साथियों, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक खूबसूरत जगह पे लेके चलता हूँ जो हमारे गांव की सबसे ब्यूटीफुल और सुंदर और अच्छे लोकेशन में बना हुआ है, वहाँ पे लेके चलता हूँ। तो चलिए, तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ एक खूबसूरत सी जगह पे जो आपको शायद ही पहाड़ों में कहीं देखने के लिए मिलेगी। और इतनी सुंदर आवाज़ें पक्षियों की चहकने की तो इसी सुंदर जगह पे सुनने को मिल सकते, बाकी कहीं नहीं है। तो ये है कुछ, तो ये प्रवेश करना है यहाँ से, ये है खोली। तो यहाँ से हमने जैसे प्रवेश किया अंदर के लिए, तो कुछ हम इस तरह से अंदर बढ़े। सबसे पहले घंटी बजानी है यहाँ पे, फिर अंदर आना है। और ये देखिए यह है यहाँ की सुंदरता। इस जगह की बहुत ही सुंदर और रमणीय जगह है, यहाँ से चारों तरफ दिखाई देता है। तो चलिए साथियों निकलते आगे के लिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, मैं भी निकल चुका हूँ गांव की इन गलियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ अभी। तो धीरे धीरे करके निकल रहे हैं हम लोग। तो चलिए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ इस तरह से है। तो चलिए, और ये है गांव। देखिए गांव के ठीक कभी नीचे से प्रवेश कर रहा हूँ मैं, आगे के लिए आगे बढ़ रहा हूँ। और ये हमारा गांव है। तो ये देखिए गांव के रास्ते कुछ इस तरह से होते हैं, जिन्हें शहरों में गलियां कहते हैं। तो ये है, तो चलिए ये, और ये है बुद्ध की बूढ़ी। बुद्ध की बूढ़ी तो हमेशा रविवार कुछ ना कुछ तो देती रहती है। तो ये देखिए
तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। ये हमारी बुद्ध की बूढ़ी देखो बैठी हुई है, आराम से आराम कर रही है। क्या करे, क्योंकि बूढ़ा हो चुका है शरीर तो अब। हाँ ठीक है, ठीक ठीक। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। तो बुढ़िया पेंशन के लिए कह रही है, पेंशन नहीं आई तो जाखिरदार वही बैंक से खबर पहुंचाएगा, तब जाके यहाँ से पेंशन के लिए जाएगी। नहीं खाम खाम में वो हो जाएगा, तो ये आप पेंशन के लिए जाएंगे। ठीक है, ठीक ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा, पेंशन के लिए कह रही है बुढ़िया। बुढ़िया के पास खर्चा पर्चा नहीं है, तो अब 2-4 दिन में जाएगी। तो चलिए चलते हैं, तुम्हारी मर्जी। ये है गांव का लास्ट छोर ऊपर की तरफ से। ये चलिए दोस्तों, मैं भी स्कूल के अभी पास में पहुंच चुका हूं, तो ज़्यादा दूरी तो है नहीं। तो देखिए ठीक स्कूल के बगल में पहुंच चुका हूं मैं। और अगर इधर की बात करें तो आजकल चारों तरफ आपको रंग बिरंगे फूल देखने को मिलेंगे पहाड़ों में, क्योंकि बसंत के बाद चैत के महीने में अब कुछ ही दिनों बाद फूलदेई त्यौहार भी मनाया जाता है। तो फूल इसलिए चारों तरफ आपको देखने को मिलेंगे आजकल। बुरांस के साथ साथ सभी पेड़ों के फूल खिल जाते हैं। तो आजकल घूमने लायक आनंदमय होता है इस समय पहाड़। न पहाड़ों में ज़्यादा गर्मी न ज़्यादा ठंड, तो सबसे बढ़िया है पहाड़ इस समय घूमने के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे निकलते हैं साथियों। तो दोस्तों मैं थोड़ा सा यहाँ पे इसलिए भी रुका आराम करने के लिए। यहाँ पे थोड़ा छाँव है, तो इस पेड़ के नीचे मैं रुक गया हूँ, क्योंकि आजकल अब उमस होने लग गई है। सुबह चलते ही गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। तो ज़्यादा दूरी पे भी हूँ नहीं मैं अपने डेस्टिनेशन के, तो थोड़ा ही पास में हूँ यहाँ पे। तो चलिए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो निकलते हैं आगे के लिए अपने लक्ष्य तक। यहाँ पे थोड़ा सा छाँव के नीचे रुकना हुआ, तो अब चलते हैं साथियों। दिन का समय हो रहा है। दिन के समय में आप देख सकते हैं मार्केट भी सूनी सूनी सी लग रही है। और मैं जा रहा हूँ कंट्रोल डीलर के यहाँ गेहूँ भरने पर, लेकिन उनकी दुकान बंद है साथियों। अब क्या करें, आधा दुकान खुली है आधा बंद है। फिर भी देख के आते हैं एक बार, तो अपना जितना गेहूँ बनता है महीने का उसको लेके आते हैं। तो अभी दिन का समय हो रहा है, क्या पता आराम कर रहा हो, तो चलते हैं उसकी दुकान के पास। तो मैं ठीक पहुँच चुका हूँ बीच में, और आप लोगों को यहाँ से नीचे के नज़ारे दिखा देता हूँ थोड़ा सा। जब मैंने कहा मैं आ ही गया, तो थोड़ा सा आप लोगों को इधर से ये देखिए। ये भैंस की छोटी बच्ची यहाँ पे सो रखी है, देखिए।
चलिए अभी कंट्रोल डीलर के पास चलते हैं, पहले वहाँ से गेहूँ भरते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ बातें करते हैं। तो ये देखिए चलिए साथियों अभी निकलते हैं कंट्रोल डीलर के यहाँ। डीलर साहब के दुकान पे आए थे और डीलर साहब गायब हो रखे हैं। देखिए यहाँ कोई नहीं है फिलहाल, दुकान बिल्कुल खाली खाली और खुला छोड़ रखी है। और यहाँ से गेहूँ ले जाने थे, थोड़ा बहुत जो मिल रहे हैं, लेकिन यहाँ है नहीं कोई। और ये इनके आसपास की वादियाँ। तो हम भी निकल चुके हैं अपने भाई साहब के साथ थोड़ी देर घूमने फिरने के लिए। भाई साहब भी आज घर ही में थे, तो अभी हम थोड़ा पहले यहाँ रुकेंगे, आप लोगों को नीचे के नज़ारे दिखाएंगे और थोड़ा आगे तक चलते हैं फिर भाई साहब के साथ। ये हमारे प्रिय हैं तो इसलिए इनके साथ आ रखे हैं अभी। और ये देखिए शाम के समय का पहाड़ियों की झलक देखिए आप, कितनी सुंदर और गजब की दिखाई दे रही है। और भाई साहब ने जाना उधर जहाँ पे हमारी मार्केट हुआ करती थी कभी, अब वो बिल्कुल खंडर हो चुकी है, उस जगह जाना है। तो ये है हमारे पहाड़ और इन पहाड़ों की सुंदरता काफ़ी गजब और रमणीय है साथियों। ये और ये भी चले गए पेटवाल जी, और ये ऊपर का दृश्य है और झंडी टॉप भी दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। ये है कुछ इस तरफ आलू चक। और भाई साहब मेरे साथ चलेंगे जंगल की सैर पे, है होली के दिन। बिल्कुल चलेंगे बुरांस के लिए परसों चलेंगे। हाँ, तो भाई साहब का घर भी काफ़ी दूर है, आगे निकलना है, तो ज़्यादा रोकना इनको ठीक नहीं है। हाँ, अपना टाइम से जाएंगे तो बढ़िया रहेगा। तो निकल चुके हैं हमारे भाई जी। राम राम। तो राम ठीक है था। तो ये देखिए सामने की वादियाँ। अरे हमारे भाई जी चले गए। तो चलिए दोस्तों निकलते हैं, अभी काफ़ी समय हो चुका है इधर। भाई जी भी अपने घर की ओर निकल गए, तो मैं भी वापसी करता हूँ यहाँ से, मैं भी अपनी तैयारी करता हूँ घर की ओर निकलने की। तो चलिए चलते हैं अभी। चलिए दोस्तों शाम ढलते ही लोग बाग अपने घरों की ओर निकलने लग गए हैं, तो हम भी तैयारी करते हैं, निकलते हैं अपने घर की ओर। ये देखिए चलिए साथियों फाइनली मैं भी पहुंच चुका हूं अपनी गांव की सड़क में, और यहां से अब मेरे घर की ज़्यादा दूरी तो है नहीं, पास ही में है। तो निकलते हैं घर की ओर। और अगर मैं रात्रि की बात करूं तो आसमान भी बढ़िया है और चंद्रमा भी कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है दोस्तों, देखिए। और पहाड़ भी कितने साफ दिखाई दे रहे हैं आजकल, क्योंकि आजकल थोड़ी हवा चल रही है ना, इस कारण ये साफ दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए। तो चलिए आज की वीडियो का समापन भी यहीं पे करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए दोस्तों। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉच।